बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में, जहां प्राकृतिक सुंदरता अपनी चरम पर थी, वहां एक राजा और रानी का शासन था। उनके राज्य का नाम चंद्रगिरि था और उनका महल पर्वतों के बीच बसा था, जहां सूर्योदय की किरणें सबसे पहले पहाड़ियों पर पड़ती थीं। इस राज्य में हर कोई खुशहाल था, सिवाय एक के, राजा का छोटा पुत्र युवराज अर्जुन। अर्जुन साहसी, वीर और पराक्रमी था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे हमेशा यह लगता था कि कुछ ऐसा है जिसे वह खो चुका है, कुछ ऐसा जिसे वह जानता तो है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। बचपन से ही उसे हर रात एक ही सपना आता था। वह एक घने जंगल में एक रहस्यमयी कांच के जूते की खोज कर रहा होता, और जब वह उसे ढूंढ लेता तो अचानक वह जूता गायब हो जाता। इस सपने ने उसे असमंजस में डाल रखा था। एक दिन अर्जुन के महल में एक वृद्ध साधु आया, जिसने राजा से मुलाकात की। साधु ने बताया कि वह भविष्य वक्ता है और उसने अर्जुन के सपनों का रहस्य जानने का दावा किया। राजा और रानी ने साधु को अर्जुन के बारे में सब कुछ बताया। साधु ने कहा, यह सपना कोई साधारण सपना नहीं है। यह आपके पूर्वजों की इच्छा है कि आप एक खास यात्रा पर जाएं। वह कांच का जूता वास्तव में एक प्रतीक है जो आपको आपके जीवन का सच्चा उद्देश्य बताएगा। अर्जुन ने अपने माता पिता से इस यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी। शुरुआत में राजा और रानी ने हिचकिचाया, लेकिन फिर वे मान गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यह यात्रा अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। साधु ने अर्जुन को एक नक्शा दिया, जिसमें उसे उस रहस्यमयी स्थान का मार्ग बताया गया था। साधु ने चेतावनी दी, यह यात्रा कठिनाइयों से भरी होगी और आपको अपने साहस और बुद्धिमानी का पूरा उपयोग करना होगा। अर्जुन ने यात्रा शुरू की। पहले वह पहाड़ियों को पार किया, फिर घने जंगलों के बीच से गुजरा। यात्रा के दौरान उसने कई चुनौतियों का सामना किया, जंगली जानवरों का हमला, भूख प्यास और प्राकृतिक बाधाएं। लेकिन वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के बल पर हर बाधा को पार करता गया। कुछ दिनों के बाद अर्जुन एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंचा। वहां एक प्राचीन मंदिर था जो पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। मंदिर के अंदर एक गुफा थी, जिसकी गहराई में एक अद्वितीय प्रकाश चमक रहा था। अर्जुन ने गुफा में प्रवेश किया और वह प्रकाश की ओर बढ़ता गया। गुफा के अंत में एक कांच का जूता रखा हुआ था, जो इतनी चमक से भरा था कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। अर्जुन ने जैसे ही जूते को उठाने की कोशिश की, गुफा हिलने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे पूरी गुफा गिरने वाली है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने जूते को उठा लिया और उसे मजबूती से पकड़े रखा। तभी एक अदृश्य आवाज आई, हे युवराज, इस जूते का रहस्य जानने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और प्रेम को समझना होगा। यह जूता तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने जूते को अपने पास रख लिया और वहां से बाहर निकल आया। जब वह महल वापस आया तो उसने देखा कि उसके राज्य में सब कुछ बदल चुका था। राजा और रानी बूढ़े हो चुके थे और राज्य में अराजकता फैल गई थी। अर्जुन ने समझा कि उसकी यात्रा में वर्षों बीत गए थे, लेकिन उसे इसका आभास नहीं हुआ था। अर्जुन ने कांच के जूते की ओर देखा और महसूस किया कि यह जूता केवल एक प्रतीक था। वह समझ गया कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने राज्य को बचाए और अपने लोगों की रक्षा करे। उसने अपनी बुद्धिमानी और साहस का उपयोग करते हुए राज्य में सुधार लाया और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। कई सालों बाद जब अर्जुन वृद्ध हो चुका था, उसने अपने राज्य को एक नए युग में प्रवेश करते हुए देखा। उसके राज्य के लोग उसे एक महान नेता और राजा के रूप में मानते थे, और वह कांच का जूता, जो कभी उसे उसके जीवन का उद्देश्य समझाने के लिए मिला था, अब एक धार्मिक प्रतीक के रूप में महल के मंदिर में रखा गया था। अर्जुन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है, जिसे वह समय के साथ खोजता है, और जब वह अपने उद्देश्य को पहचान लेता है तो वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, जैसे अर्जुन ने किया। कांच का जूता अब एक किंवदंती बन चुका था, जो अर्जुन के साहस और आत्म साक्षात्कार की कहानी बताता था।